तो ये कोई बायोग्राफी नहीं होने वाली है, नहीं, ये तो एक तरह का साइकोलॉजिकल डीप डाइव है। हम उस कोड को क्रैक करने वाले हैं जिसने डबलिन के एक, आप यकीन करेंगे, एक बेरोजगार प्लम्बर को ग्लोबल सेंसेशन बना दिया। जी हाँ, हम उस माइंडसेट को डिकोड करेंगे जिसने एक इंसान को अपनी हकीकत, अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत दी। तो चलिए साथ मिलकर इस ब्लूप्रिंट को समझना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, तारीख थी 12 दिसंबर 2015। UFC 194। रिंग के एक कोने में थे जोस एल्डो, एक ऐसा चैंपियन जो पिछले एक दशक से, मतलब 10 साल से कभी हारा नहीं था, जिसे फाइटिंग की दुनिया के सबसे महान नामों में गिना जाता था। और दूसरे कोने में एक चैलेंजर, कॉनर मैग्रेगर। और उस रात जो हुआ वो फाइटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। एक तरफ 10 साल का बेमिसाल दबदबा, मतलब कोई आसपास भी नहीं, और दूसरी तरफ मैग्रेगर का एक ऐसा दावा जिस पर कोई सच में कोई यकीन नहीं कर रहा था कि वो पहले ही राउंड में चैंपियन को ढेर कर देंगे। दुनिया इसे बस घमंड समझकर हंस रही थी, लेकिन ऑक्टागन का तनाव बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और फिर जब केज का दरवाजा बंद हुआ तो इतिहास सिर्फ 13 सेकंड में बदल गया। बस एक पंच और 10 साल का राज खत्म। मैग्रेगर ने ठीक वही किया जो उन्होंने कहा था, लेकिन ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो मैग्रेगर के दिमाग में पहले से ही लिखी जा चुकी थी। सवाल यह है कि कैसे? इस जीत के पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है, एक मेंटल ब्लूप्रिंट जो असल में 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। चलिए एक एक करके इन पिलर्स को तोड़ते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर क्या है। मैग्रेगर ने वो 13 सेकंड का नॉकआउट उस रात पहली बार नहीं जिया था, नहीं, वो उस एक पल को, उस एक परफेक्ट पंच को रिंग में कदम रखने से बहुत पहले अपने दिमाग में हजारों बार जी चुके थे। और पता है क्या, वो हर बार जीत चुके थे। और इस कमाल की ताकत का जो साइंटिफिक बेसिस है वो आता है डॉक्टर मैक्सवेल मार्ट्स के काम से। उनका कहना था कि जब कोई किसी चीज की इतनी गहराई से कल्पना करता है तो उसका नर्वस सिस्टम, उसका पूरा शरीर उस पर ठीक वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो सब कुछ सच में हो रहा हो। दिमाग के लिए कल्पना ही हकीकत बन जाती है। ओलंपिक एथलीट्स पर हुई एक स्टडी इस बात को और भी साफ कर देती है। एक ग्रुप ने सिर्फ अपने दिमाग में ट्रेनिंग की, मतलब वो मैदान पर उतरे ही नहीं, और नतीजा कमाल का था। उनके प्रदर्शन में 13 से 24% का सुधार आया। उन्होंने जीत के लिए अपने दिमाग को पहले से ही प्रोग्राम कर लिया था, जैसे कंप्यूटर को किया जाता है। अब आता है दूसरा पिलर, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये सफलता चाहने के बारे में नहीं है, ये सफलता होने के बारे में है। ज्यादातर लोग सफल बनना चाहते हैं, लेकिन जो लोग टॉप पर बैठे हैं ना, वो ये मानते हैं कि वे सफल हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं चाहता हूं और मैं हूं के बीच जमीन आसमान का फर्क है। चाहना दिमाग को बताता है कि वो चीज अभी हमारे पास नहीं है, ये कमी का सिग्नल है। लेकिन मैग्रेगर ने हमेशा कहा, मैं चैंपियन हूं। और जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के मुताबिक हमारा हर एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट की तरह होता है जो हम बनना चाहते हैं। तो सोचिए, जब पहचान ही बदल जाती है तो एक्शन तो अपने आप बदल ही जाएंगे ना। तीसरा पिलर मैग्रेगर की सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी है। असली लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले ही अपने विरोधी को दिमाग के खेल में हरा देना। मैग्रेगर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्लाना, ताने मारना, ये सब सिर्फ ड्रामा नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी चाल थी, बिल्कुल सन त्सू की सदियों पुरानी फिलॉसफी की तरह। मैग्रेगर अपने विरोधी के दिमाग में शक और गुस्से के बीज बो देता था। जब जोस एल्डो गुस्से से उबलते हुए रिंग में उतरे, वो पहले ही मैग्रेगर की जाल में फंस चुके थे। तो जीत शरीर की हुई ही नहीं, जीत तो दिमाग की हुई थी। और ये है वो आखिरी पिलर जो मैग्रेगर को सबसे अलग, सबसे जुदा बनाता है। एक ऐसा आत्मविश्वास जिसे दुनिया पागलपन कहती है। इसका सबसे बड़ा सबूत है फ्लॉयड मेवेदर के साथ हुआ बॉक्सिंग मैच। लॉजिक के हिसाब से कोई चांस ही नहीं था कि एक MMA फाइटर दुनिया के सबसे महान बॉक्सर को हरा पाएगा। मैग्रेगर हारे, ये सच है, लेकिन उनके इसी पागलपन जैसे आत्मविश्वास ने उस फाइट को सच कर दिखाया और उन्हें एक हार से $100 मिलियन दिलाए। तो ये वो दरवाजे खोलता है जो तर्क कभी नहीं खोल सकता। लेकिन जरा रुकिए, अगर सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाता तो हर कोई चैंपियन होता, है ना? इस पूरे समीकरण का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है।
मानसिक ताकत को जमीनी हकीकत से जोड़ना ही पड़ता है, और वो हकीकत है अथक, पागलों वाली मेहनत। सिर्फ कमरे में बैठकर सोचने से कुछ नहीं होता। माइकल जॉर्डन के ट्रेनर टिम ग्रोवर ऐसे लोगों को क्लीनर्स कहते हैं। ये वो लोग हैं जो जुनून की हर हद पार कर देते हैं। और कॉनर मैकग्रेगर एक क्लीनर थे। उन्होंने अपने दिमाग को चैंपियन की तरह वायर तो किया, लेकिन अपने शरीर को गुलामों की तरह खटाया। और जब विजन और मेहनत का ये कॉकटेल बनता है ना, तब हकीकत को झुकना ही पड़ता है। तो सवाल ये है कि इस फिलॉसफी को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। खैर, ये रहा वो 5 स्टेप का मेंटल फ्रेमवर्क। ये एक सीधा साधा रोड मैप है। पहला कदम, अपनी पहचान तय करना, फिर रोज उसे अपने दिमाग में जीना, उसे जोर से बोलना, ऐलान करना, फिर उस पहचान के लायक मेहनत करना, और हाँ, शुरुआती असफलताओं को नजरअंदाज करके उस विश्वास पर टिके रहना। आखिर में बात बस इस पर आती है कि कोई अपने जीवन की कहानी का हीरो बनना चाहता है या फिर सिर्फ एक दर्शक बने रहना चाहता है। ये विश्लेषण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चुनाव है। तो चुनाव सिर्फ 2 हैं। एक दर्शक बने रहना जो बस दूसरों की सफलता देखता है और शिकायतें करता है, या फिर एक निर्माता बनना जो अपनी कहानी खुद लिखता है। और ये चुनाव हर दिन का है, हर पल का है। महानता कोई लॉटरी नहीं है जो रातों रात लग जाए। नहीं, ये उन छोटी छोटी आदतों और फैसलों का नतीजा है जो सालों तक लगातार बिना रुके लिए जाते हैं। कॉनर मैकग्रेगर ने बस इंसानी दिमाग के उस कोड को क्रैक कर लिया था जिसे ज्यादातर लोग पढ़ना ही नहीं जानते। तो ये सारी बातें, ये पूरा ब्लूप्रिंट बस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, और सवाल ये है कि वो कौन सी बस एक औसत दर्जे की आदत है जिसे आज, अभी, इसी पल हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है। सोचना शुरू कीजिए, उसे महसूस करना शुरू कीजिए, और फिर असलियत पर करारा वार कीजिए।